गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आइए इस पर देखते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रैखिक प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। समीकरण ओके, आइए इस पर देखते हैं क्या है प्रथम कोटि का अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ आपको, डेफिनेशन, इसके बाद इसमें डिस्कशन करते हैं विस्तार से। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी is said to be linear if the dependent variable and its derivative appear in first degree only, in first degree only and are not multiplied together टुगेदर। ओके, देखिए दो चीजें इसमें मेन है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव appear in first degree only and are not multiplied together। और ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, साथ में मल्टीप्लायर नहीं होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इनका साथ में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू x। सेकेंड मैं डिफरेंट टाइप के लिखता हूँ, आपको देखना है कौन सा इसमें आपको छांटना है, कौन सा लीनियर होगा कौन सा लीनियर नहीं होगा। dy बाई dx प्लस xy इक्वल्स टू साइन x। सेकेंड थर्ड नंबर x dy बाई dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। फोर्थ नंबर डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लिख रहा हूँ, y dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। फिफ्थ नंबर
dy बाई dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y। ओके, अब इनमें बताना है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा और कौन सा नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें, ये सपोज कीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y क्या होगा, x क्या फंक्शन ऑफ x, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x क्या है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑर्डर फर्स्ट है, तो एक ही बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के होनी चाहिए। फर्स्ट बात तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्या होना चाहिए फर्स्ट डिग्री के। फिर नॉट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोनों का साथ साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है, डेरिवेटिव ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का है और डिग्री क्या है 1 है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो ये 1 डिग्री के दोनों हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे दोनों, ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। इसमें आइए देखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का डिग्री क्या है, दोनों की 1 है, मीन्स पावर 1 ही है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है कि ये दोनों आपस में मल्टीपल नहीं होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल आपस में नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड में देखिए, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, ये आपस में मल्टीपल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे y होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। इसमें y नहीं है, x से मल्टीपल है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल की 2 है, तो ये कौन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, इसकी फर्स्ट डिग्री ओनली नहीं है, इसलिए ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसमें देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए जो सेकेंड कंडीशन है, डिग्री की तो दोनों की फर्स्ट है, लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल हो गया है। यहाँ पे कौन सा साइन है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव मल्टीपल है, इसलिए ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो डेरिवेटिव की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसलिए ये डेरिवेटिव की डिग्री क्या चाहिए, 1 चाहिए, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, जो भी फर्स्ट डिग्री नहीं है, इसलिए ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके, तो कौन कौन से, ये दोनों आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये तीनों आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ linear differential equation of first order
यहाँ पे ऑर्डिनरी भी आप लिख सकते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये होगा। ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप के सभी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। वेयर यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, P and Q are constant or constants or function of x। क्या होना चाहिए, या तो ये दोनों x के फंक्शन हो या तो फिर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, इनमें से ऐसा जरूर नहीं कि दोनों एक ही होने चाहिए, या तो कांस्टेंट या तो एक्स के फंक्शन। कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट हो सकते हैं, दोनों एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा इसका फॉर्म है, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। दूसरे को इस तरीके से लिखा जा सकता है, dx अपॉन dy इसको प्लस p1 x इसको टू q1। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा है, इसमें x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वेयर P1 एंड Q1 क्या होना चाहिए, वेयर P1 एंड Q1 आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा तो ये किसके p के फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, x है, तो p1 q1 किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। ये डिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान रखना। वेरिएबल इसमें क्या है, इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है। और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले IF, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे, IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, ऐसा फंक्शन जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दें और डिफरेंशियल इक्वेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाए, इंटीग्रेबल बन जाए, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मल्टीप्लिकेशन कर दो बोथ साइड, तो वो फंक्शन क्या बन जाए, इंटीग्रेबल बन जाए। ऐसे फंक्शन को, उस फंक्शन के लिए क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर सपोज कीजिए आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इस टाइप का है, तो इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dx होगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इक्वल्स टू यहाँ पे p1 प्लस p1 x इक्वल्स टू
Q1 है, मैं बता दिया है कि यहाँ पे PQ किसके फंक्शन होंगे, कांस्टेंट होंगे, या तो x के फंक्शन होंगे। यहाँ पे P1 Q1 किसके फंक्शन होंगे, या तो x के y के फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे IF = e⁻ P1 dy होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें ध्यान रखना है। सपोज कीजिए ये कंसीडर करते हैं अपन, इसको फर्स्ट लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसमें अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फंक्शन होता है जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाए, इंटीग्रेबल बन जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग both sides by IF = e⁻ P dx ऑफ फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा e⁻ P dx, ब्रैकेट में आ जाएगा आपको dy/dx प्लस ey = e⁻ इंटीग्रेशन P dx इंटू Q। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब फिर इसको आप लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है d/dx। ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है P इंटू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ P dx इंटू y का ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ये किसका लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। अगर फर्स्ट इसको लेते हो, इसको सेकंड लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने इसका क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन एक तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, इसको ज्यों का त्यों रखना है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों रखना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻t का डिफरेंशिएशन यही होगा e⁻। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कौन हट जाएगा, P आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ P dx इंटू Q। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ये हट जाएगा, डिफरेंशिएशन का साइन, और क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ P dx इंटू y = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ P dx इंटू Q, इसके रिस्पेक्ट में dx प्लस c। मीन्स इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF इंटू y = इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q इंटू dx प्लस c। ये आपका फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, IF सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या करना है, IF फाइंड आउट करना है। IF इसके बराबर होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे dx आएगा। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो यहाँ पे dy आएगा, क्योंकि ये किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन या कांस्टेंट होंगे। अब इसका सलूशन IF फाइंड आउट करोगे और डायरेक्ट आपको इसमें रख देना है। ठीक है, क्या करना है, इसका IF एकदम इजी है, ये फॉर्मूला याद रखना है और इसमें रख देना है। अगर ये है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सलूशन IF इंटू
x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्या मिलेगा आपको Q1 इंटू डी वाई प्लस सी मिल जाएगा। ओके, ये मिल जाएगा आपको आई एफ इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू। जब ये क्या होगा, जब ये होगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सोल्यूशन ये होगा। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन ये होगा। आइए थोड़ा सा आपको एल्गोरिथम वर्किंग स्टेप बता देता हूँ, आपको करना क्या है। फर्स्ट सिंपल सा है, इसको आप याद रखो या न रखो, आप ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। वर्किंग स्टेप, वर्किंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, कीपिंग द कोफिशिएंट, कीपिंग द कोफिशिएंट of derivative, keeping the coefficient of derivative as unity, coefficient of derivative as unity। ठीक है, क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है डेरिवेटिव मीन्स डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं अपन। सपोज कीजिए आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए सेकंड आपको क्या करना है, ऑब्टेन क्या करना है आपको, ऑब्टेन आई एफ फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो किसके इक्वल होता है, P इंटू डी एक्स, या पहले ऑब्टेन P एंड Q लिख लेते हैं, ऑब्टेन P एंड Q एंड देन फाइंड क्या करना है आपको, आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये स्टेप सेकेंड था। थर्ड में क्या करना है, सोल्यूशन, हेंस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इसका, सोल्यूशन हो जाएगा जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, क्या होगा सोल्यूशन, आई एफ इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, रिमार्क, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ई टू द पावर एन लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ई और लॉग कैंसिल आउट होकर ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा है। ये आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है, हमेशा कोफिशिएंट डेरिवेटिव का क्या लेना है, 1, यहाँ पे 1 है। अगर ये आप कंसीडर करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका आई एफ पी एंड क्यू, इससे कंपेयर करके आपको पी और क्यू फाइंड आउट करना है, आई एफ फाइंड आउट करना है। आई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, आई एफ इंटू वाई इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, फिर ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन।
सॉल्व दी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व क्या सॉल्व करना है आपको? dy/dx इक्वल्स टू प्लस y/x इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे दोनों की डिग्री क्या है, डिपेंडेंट। जब y आएगा ऊपर तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 है और ये दोनों मल्टीपल में नहीं, ठीक है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसको क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे p एंड q फाइंड आउट करना है, तो आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? हियर p इक्वल्स टू है 1/x एंड q इक्वल्स टू है 1। इससे कंपेयर किया है आपने dy/dx प्लस p y इक्वल्स टू q। यहाँ पे देख लीजिए आप, p और q किसके फंक्शन है? x का ये फंक्शन है और q क्या है? कांस्टेंट है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको if क्या फाइंड आउट करना है, मैं बता चुका हूँ। if का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, ये e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है। p की जगह ये रख दीजिए तो ये मिल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x होता है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? x मीन्स if इक्वल्स टू x मिल गया, ओके। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने बताया फॉर्मूला if इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू q इंटू dx प्लस c, ये इसका सलूशन होगा। रख दीजिए वैल्यू इसमें। if कितना है, x, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ if कितना आया हुआ है, x है if, ये सेकेंड लिख दीजिए, इंटू q इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 इंटू dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x² प्लस c, विच इज द आंसर, ओके। इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट है लेकिन ज्यादा करके इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मेथड ध्यान रखना। if ये होगा हमेशा और सलूशन क्या होगा, ये होगा। ये आपको ध्यान रखोगे तो हमेशा आपसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व क्या सॉल्व करते हैं अपन, 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब भी इस तरीके का हो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप हैं, इसको इधर ले आओ, तो इसको मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस y स्क्वायर dx अपॉन dy इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स y माइनस x, ये मिल जाएगा आपको। इससे डिवाइडिंग बोथ साइड, इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड। मैंने क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या लाना है, 1 लाना है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बना रहे हो। जैसे डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू क्या मिलेगा,
यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इसको क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया गया है, तो y क्या होगा, यहाँ पे y होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होगा x। तो यहाँ पे dx अपॉन, तो ये किस फॉर्म का होगा, ये है आपका किस फॉर्म का, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर, ध्यान रखना आप, p1 एंड q1 क्या होना चाहिए, r कांस्टेंट r फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y। यहाँ पे किसके फंक्शन होने चाहिए, y के फंक्शन होने चाहिए। तो देखिए ये x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई सेम लिखा हुआ है। कोफिशिएंट मैंने बताया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब यहाँ पे जो x के मल्टीपल में होना चाहिए, x के मल्टीपल में क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको किसका फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन, या तो कांस्टेंट y का फंक्शन है इक्वल्स टू q1 भी क्या होना चाहिए, q1 या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो x का फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे y का फंक्शन है, इनसे इस फॉर्म का है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे हियर p1 क्या मिल गया आपको, p1 मिला है आपको 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q1 क्या मिला, q1 इक्वल्स टू आपको मिल गया है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए इसका IF इक्वल्स टू बता चुका हूँ फॉर्मूला, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 यहाँ पे dy आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहाँ पे y आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 1 अपॉन 1 प्लस मीन्स dy 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है ये tan इनवर्स y का, tan इनवर्स y। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको नहीं लगाना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ पे रहेगा, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाना है आपको, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। फिर आपको देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बताया था आपको, IF इंटू यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q इंटू dy प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पे IF रख दीजिए, IF कितना है, e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ IF कितना है, e टू द पावर tan इनवर्स y, q कितना है, q1 इक्वल्स टू है यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx इंटू dy। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस c इंटीग्रेशन इसका करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसका अगर t मान लो, tan इनवर्स y को आप t पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर रखा हुआ है, इसलिए इसको क्या मानना है आपको, t पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स y
इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, पहले लेट कर लीजिए, लेट इन RHS। RHS में क्या पुट करना है, tan इनवर्स y इक्वल्स टू t पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू dt मिलेगा। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या मिलेगा आपको, यहाँ से e टू द पावर दैट इम्प्लाइज e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये e टू द पावर t इंटू t अपॉन यहाँ पे dy बाई ये किसके इक्वल है, dt के इक्वल प्लस c। ओके, अब क्या करना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकेंड फंक्शन। आपको आइलेट से आप कर सकते हो, आइलेट से। आइलेट में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये क्या है, ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसलिए इसका ऑर्डर पहले आया, पहले क्रम में है ये, तो फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। आपको फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, वेर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। तो फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट du अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू फुल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है, इसका मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आइए यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आइए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल जाएगा आपका LHS साइड तो यही रहेगा, e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू dt प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस है, माइनस लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर t dt पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t प्लस c। ये आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt। ये मिल जाएगा आपको e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, माइनस ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। ओके, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई 1 e टू द पावर t इंटू dt प्लस c। ये मिल जाएगा आपको e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू c इंटू
x इक्वल टू t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस c। ये मिल जाएगा e टू द पावर t इज द कॉमन t माइनस 1 प्लस c, विच इज द आंसर। ये आपको अभी t की वैल्यू t इक्वल टू क्या रखना है आपको, t इक्वल टू आपने लेट किया है tan इनवर्स y, तो e टू द पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अब चाहिए तो आप इसको इधर ले आओ, दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, इसको आपको इधर ले आना है। जब इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y इंटू c। ये हो गया आपका आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, इजी है, इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। सॉल्व dx इंटू dy बाई dx प्लस y माइनस x प्लस xy कॉट x इक्वल टू 0। ये आप इसमें जो है ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे dy बाई dx के फॉर्मेट में अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इसको आप इधर ले जाओगे y कॉमन आ जाएगा, dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाय इंटू फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, इसको टू फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो इसको दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज the given equation can be written as, इस तरीके से लिख सकते हो इसको, x dy बाई dx, इसको फर्स्ट में ले लेता हूँ, प्लस y प्लस x y कॉट x इक्वल्स टू x, x को इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन मिल जाएगा x dy बाई dx प्लस y कॉमन मिलेगा 1 प्लस x कॉट x इक्वल्स टू x। अब मुझे क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को यूनिट लाना है, यूनिट कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx ओके प्लस y, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन x, इससे x कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉट x इक्वल्स टू 1। ये आपको मिल जाएगा, विच इज किस फॉर्म का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का मिला आपको, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे देखिए y इंटू p किसका फंक्शन होना चाहिए, x का, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो x का फंक्शन है, यहाँ पे q क्या है, कांस्टेंट है। तो हियर कंपेयर कर दीजिए इससे, p इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन x, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू हियर p इक्वल्स टू 1/x प्लस cot x एंड q इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इक्वल्स टू क्या है 1/x प्लस cot x इंटू dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो e टू द पावर 1/x log x, cot x का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो इंटीग्रेशन दोनों का, cot x का log sin x। ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन। अब log की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी से e टू द पावर log a प्लस log b क्या होता है log ab, log a इंटू log a इंटू b इक्वल्स टू क्या है साइन x। अब ये मिल गया आपका, क्या मिला x साइन x, ये हट जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिंस log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है। अब आपको ये मिल गया, क्या मिला IF इक्वल्स टू आपको ये मिल गया। ठीक है, अब इसका सलूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज कीजिए। y इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसलिए यहाँ पे y आएगा, y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू Q इंटू dx प्लस c। ओके, रख दीजिए वैल्यू y IF आपको मिला हुआ है x साइन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मिल जाएगा आपको IF x साइन x dx प्लस c की इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मानना है आपको, आइलेट से, आइलेट ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, मीन्स ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का यूज कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। फॉर्मूला वही है जो बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको मालूम है, लिखना हो लिख दीजिए, u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हो इसको सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सी। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन जो कहते हुए रखना है x इंटू इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मीन सेकेंड फंक्शन, साइन पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस x इंटू dx प्लस c। ओके, यहाँ पे y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस
कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी, ये आपको मिल गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? ये आपका वाई एक्स साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ओके।